एक इंसान के अंदर पूरी काबिलियत होती है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान बन सके। उसी इंसान के अंदर पूरी काबिलियत होती है कि वो एक घटिया इंसान बन सके। पर भीड़ के अंदर काबिलियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। भीड़ में हमेशा बेवकूफ़ों की मेजॉरिटी होती है और भीड़ मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होती है ना। आपने सुना है ना कि भीड़ अंधी होती है। सच बात यही है कि दोस्त, भीड़ अंधी होती है। हम आपको इतिहास के एक ऐसे इंसिडेंट पे लेके चलेंगे जहाँ पे लोगों को एक प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया गया और लोगों ने बोला कि नहीं, हम ये जो बेहतर प्रोडक्ट है वो हमको नहीं चाहिए, हमको पुराना वाला घटिया प्रोडक्ट ला के दो। और ये घटना घटी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक कोको कोला के साथ। तो हम इस घटना में जहाँ पे लोगों ने कहा कि हमको बेहतर नहीं घटिया प्रोडक्ट चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप जब भी वीडियो देखकर उठेंगे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा और 4 गालियाँ देते जाइएगा। ठीक है, बात करते हैं कोको कोला की पूरी लाइफ टाइम की एक ऐसी घटना पे जो अजीब व गरीब थी, जहाँ पे लोगों ने अच्छे प्रोडक्ट को डिक्लाइन करके पुराने प्रोडक्ट पर जोर दिया। ये घटना कोको कोला के इतिहास के एक लौते ऐसे दौर में बीती जहाँ पे कोको कोला का इतिहास 100 साल से ज़्यादा का है। और एक लौता ऐसा समय आया जब कोको कोला से ज़्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक पेप्सी हो गई। तो कोको कोला के मैनेजमेंट को समझ में आया कि भाई अगर हमने चेंज नहीं किया तो शायद हम हमेशा हमेशा के लिए पिछड़ जाएं। जबकि ये सच नहीं था। वापस से कोको कोला ने अपना नंबर 1 स्पॉट पा लिया और आज तक वो नंबर 1 पे ही है। पर ये एक छोटा सा दौर था जब कोको कोला पेप्सी से पिछड़ गई थी। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि हम क्यों ना अपने एक्चुअल जो फार्मूला है कोल्ड ड्रिंक का उसमें चेंज करें और एक नई कोक बनाएं। और ये जो नई कोक बनी थी ना, ये कोक एक्चुअली पेप्सी से बेहतर थी और पुरानी कोक से भी बेहतर थी। हम आगे बढ़ें और न्यू कोक के बारे में बात करें उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस काम कैसे करता है। जैसे कि अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं मेरे, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 10 रुपये खर्च होता है कोको कोला में तो एक्चुअल कोल्ड ड्रिंक बनाने में 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। जो 95% पैसा खर्च होता है, 9 रुपये 50 पैसे खर्च होता है, वो मार्केटिंग में खर्च होता है। ये बात सच है। इसको साबित करने के लिए मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूँ। जैसे ही पेप्सी बनी उसके बाद से हज़ारों लोगों को पेप्सी और कोको कोला दोनों पिलाएगी और बिना नाम बताए कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक कौन सी है, सभी ने कहा कि पेप्सी बेहतर है। सभी का मानना था कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक कोको कोला है, पर सभी का मानना था कि स्वाद में पेप्सी बेहतर है। पर पेप्सी स्वाद में बेहतर होने के बावजूद भी कोको कोला के ज़्यादा बिकने का कारण था उसकी मार्केटिंग। ठीक है, हर चीज़ का राज यही है। मतलब आगे जो घटना होने वाली है उसका राज भी यही है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ अच्छी है या नहीं है, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि लोग उसको अच्छा समझते हैं या नहीं समझते हैं। ठीक है, पेप्सी का स्वाद बेहतर होने के बावजूद भी इतिहास के बड़े हिस्से में कोको कोला ने लोगों को इस बात का एहसास दिला दिया था कि एक्चुअली उसका स्वाद बेहतर है और वो बेहतर कोल्ड ड्रिंक है। और जब पेप्सी ने भी अपना मार्केटिंग गेम बेहतर किया तो वो भी टक्कर में आ गई और टक्कर में आई और आगे भी निकल गई। और यही जब पेप्सी आगे निकली तभी ये घटना घटी। इसके आगे बढ़े में आपको एक और गलतफहमी जो आपकी है वो मैं दूर कर देता हूँ। आपको अमेरिका से वापस आने वाले लोग कहते हैं कि भाई जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा ना उतना ज़्यादा रेट कम होगा। आपको याद है एक समय कंपटीशन था मोबाइल कंपनियों में, तो लगातार रेट कम हो रहे थे। पिछले 5-6 साल से रेट कम हुए हैं क्या? पता है क्यों नहीं हुए? अगर कंपनियां आपस में मिल जाएंगी ना तो रेट कम नहीं होंगे। ठीक वैसे ही कुछ कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में भी हुआ। तो एक तरफ तो कोको कोला एक्चुअली सेल में भी पिछड़ रही थी, दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहा था। और क्यों हो रहा था वो भी मैं बता दूं। आखिर क्यों डेस्परेट था कोको कोला इतना कि उसको नया स्वाद ढूंढना पड़ा? कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों कंपनियों के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, है ना। आरसी कोला को तो हम भूल जाते हैं, मार्केट जो है पूरा 95% इन्हीं दोनों ने कैप्चर किया हुआ था। तो कंपटीशन में ये हुआ कि पेप्सी ने अपने दाम कम कर दिए, कोको कोला ने भी अपने दाम कम कर दिए। जब कोको कोला ने अपने दाम कम किए तो पेप्सी ने और भी कम कर दिए, कोको कोला ने फिर कम कर दिए। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जाके दाम कम करते गए, इतना कि उनका मार्जिन बहुत कम रह गया।
है ना, यानी कि प्रॉफिट कम रह गया। और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अच्छा स्वाद नहीं, लोगों का भरोसा जीतना नहीं, लोगों के लिए कोई अच्छी चीज़ बनाना नहीं, पैसे बनाना। दोनों ने रियलाइज़ किया कि एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है, तो दोनों ने पता नहीं शायद एक दूसरे से पीछे मिले या फिर नहीं मिले, दोनों ने अपने दाम कम करना बंद कर दिए। और फिर इंटरेस्टिंग बात हुई कि दोनों के दाम एक साथ बढ़ने लगे। एक साथ तो तभी बढ़ेंगे ना जब पीछे से कोई सेटिंग है। तो एक साथ दाम बढ़ने लगे। अब लोगों के पास ऑप्शन क्या था? लोगों के पास ऑप्शन था ए या बी, कोको कोला या पेप्सी। तो दोनों के दाम जब बराबर तरीके से बढ़े तो उनकी चॉइस में तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना। जो पेप्सी पीने वाला था वो पेप्सी पिएगा, जो कोको कोला पीने वाला था वो कोको कोला ही पिएगा, क्योंकि दोनों के दाम तो बराबर तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब पेप्सी से पिछड़ने का दौर चल रहा होगा तो आपने सोचा होगा कि भाई दिमाग में पहली बात आई होगी कि प्रोडक्ट चेंज करते हैं यार। अपना प्रोडक्ट है और एक किसी और का प्रोडक्ट है, किसी और का प्रोडक्ट बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो अपन एक काम करेंगे, अपना प्रोडक्ट चेंज करेंगे, उससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्त, ऐसा नहीं किया कोको कोला ने। क्योंकि 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 क्यों, मैं ये बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर कोको कोला के पिछड़ने का कारण क्या था। देखिए, पेप्सी हमेशा से कोको कोला के पीछे रही थी। पेप्सी वालों को पता था कि उनका स्वाद बेहतर है, ठीक है। कोको कोला वाले को इस बात में शायद विश्वास नहीं था, पर पेप्सी वालों को पूरी तरह पता था कि उनका स्वाद कोको कोला से बेहतर है। तो उन्होंने एक नया चैलेंज चालू किया जिसको कहते हैं पेप्सी चैलेंज। उन्होंने मतलब एक चैलेंज चालू किया, एक कैंपेन चालू किया, जहां पे वो किसी को भी मतलब किसी यूथ को पकड़ते और उसकी आंख में पट्टी बांधते और उसको एक कोको कोला पिलाते और एक पेप्सी पिलाते और फिर उससे पूछते कि भाई स्वाद किसका बेहतर है, तो वो बोलता पेप्सी का। और ऐसे करते करते ये कैंपेन बढ़ता गया और हर एडवर्टीजमेंट में पेप्सी इसका यूज करते कि भाई पेप्सी चैलेंज में सभी ने पाया है कि पेप्सी का स्वाद कोको कोला से बेहतर है। लोग पेप्सी ज्यादा खरीदने लगे और धीरे धीरे पेप्सी आगे बढ़ने लगा। कोको कोला को इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि ये सारा जो कैंपेन है प्योर फर्जी है। ये जो स्टडी चल रही है कि स्वाद में लोगों ने आंख बंद करने के बाद पाया कि एक्चुअली पेप्सी बेहतर है, उसको इस पर विश्वास नहीं था, तो उसने अपनी स्टडी करना चालू किया। ठीक है, कोको कोला ने एक स्टडी जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जिसमें वो एक्चुअल में ये देखना चाहते थे कि पेप्सी बेहतर है कि कोको कोला बेहतर है स्वाद में। तो कोको कोला की खुद की स्टडी में ये आया कि एक्चुअली पेप्सी का स्वाद बेहतर है। अब आपने सोचा होगा कि ठीक है, पहले उन्होंने प्रोडक्ट चेंज नहीं किया, और जब उनको अपनी स्टडी में पता चल गया कि एक्चुअली पेप्सी का स्वाद बेहतर है तो उन्होंने चेंज किया होगा स्वाद। नहीं, अभी भी स्वाद चेंज नहीं किया। उन्होंने क्या किया, नए नए बड़े बड़े जो स्टार हैं उनको हायर करना चालू कर दिया। याद है आपको, इंडिया में भी वो दौर था, खैर आज भी वही दौर है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के पास बहुत बड़े स्टार होते हैं। ठीक है, फिर पेप्सी को भी थोड़े बहुत स्टार हायर करने पड़े। कोको कोला ने प्रोडक्ट चेंज नहीं किया, स्टार हायर करने चालू कर दिया। थोड़ा सा जंप हुआ बट फिर वापस से पेप्सी आगे बढ़ गया। फिर कोको कोला ने मार्केटिंग का बजट 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया। मार्केटिंग में बजट 10 गुना कर दिया पर नया प्रोडक्ट नहीं। जब ये सब काम नहीं चला तो हार के उन्होंने सोचा भाई यार, स्टार पावर ट्राई कर लिया, मार्केटिंग ट्राई कर लिया, पब्लिक से झूठ बोलना ट्राई कर लिया, अभी काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। Who knows, हो सकता है अपना प्रोडक्ट बेहतर बन जाए। तो भाई साहब ऐसा है कि फिर तैयारी कर ली कोको कोला ने नया प्रोडक्ट बनाने की, और दुनिया भर के सबसे महंगे केमिस्ट इकट्ठे किए और नया स्वाद बनाया गया। अब कोको कोला जो है पूरी मार्केटिंग बेस्ड कंपनी थी उस समय, तो उन्होंने सोचा कि भाई एकदम से नया प्रोडक्ट तो नहीं बेच सकते, पूरे रिसर्च करना पड़ेगा, इस बार गलती नहीं कर सकते क्योंकि पेप्सी अभी आगे है और अगर एक लीड बनाए रखेगा तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो कोको कोला ने अपना इंटरनल एक चैलेंज जो है कोको कोला चैलेंज वो चालू किया। कोको कोला चैलेंज में उन्होंने ये किया कि लोगों को फिर वही किया, आंख बंद करके आंख में पट्टी बांध के कोको कोला पिलाई, पुरानी वाली और नई वाली, और लोगों से पूछा कि कौन सी बेहतर है। तो लोगों ने बोला कि न्यू कोक बेहतर है। फिर कोको कोला का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा तो लोगों ने फिर उन्होंने कोको कोला चैलेंज में अंदर ही अंदर लोगों को नई कोक पिलाई और पेप्सी पिलाई। लोगों को मानना था जो नई कोक है वो पेप्सी से भी बेहतर है। ठीक है, तो इतनी रिसर्च करने के बाद कोको कोला कॉन्फिडेंट हो गई कि भाई अब जो न्यू कोक है वो मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। तो नया प्रोडक्ट तैयार था मार्केट में उतरने के लिए और न्यू कोक नाम से कोको कोला ने इसको मार्केट में उतार भी दिया। और पहली बार कोको कोला ने ट्राई किया कि पब्लिक से सच बोले। आपको याद है पब्लिक से, कोको कोला एक ऐसी कंपनी है भाई जहाँ पे एक बार क्या क्या शामिल था उसमें, इस बारे में वीडियो में बना चुका हूँ, आप जाके देखिए।
तो उन्होंने हमेशा झूठ बोलने की कोशिश की, पर इस बार उन्होंने बोला कि चलो ट्राई करते हैं नई चीज़, सच बोलते हैं पब्लिक से। और उन्होंने पब्लिक से सच बोला कि एक्चुअल में जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये पुरानी कोक से भी बेहतर है और पेप्सी से भी बेहतर है। और इस न्यू कोक को उन्होंने मार्केट में डाल दिया और कोको कोला की बिक्री वैसी चलती रही जैसी पुरानी थी, और थोड़ी बेहतर भी हुई। पर किसी एक पागल को ये नई कोक पसंद नहीं आई और उसने चिट्ठी लिखना चालू कर दिया। चिट्ठी लिखा कोक को। एक तो चिट्ठी थी, क्या फर्क पड़ता है, लाखों लाखों करोड़ों लोग पीते हैं इस ड्रिंक को, एक आदमी चिट्ठी लिखेगा, क्या फर्क पड़ा। वो चिट्ठी की खबर एक न्यूज़पेपर में छप गई। फिर कुछ थे और थे जिनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने भी चिट्ठी लिखना चालू कर दिया। अब एक के देखा देखी दूसरा, दूसरे के देखी देखी तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां, 1000वां, लाखवां, 10 लाखवां, लोगों ने मिलियन से ऊपर चिट्ठी लिख डाली। भाई साहब, कैंपेन चल गया कि पुरानी कोक हमको वापस चाहिए, हमको नई कोक पसंद नहीं होगा इसका स्वाद अच्छा, हमको वही चाहिए पुरानी वाली। और कोको कोला को हार माननी पड़ी, ठीक है ना। पर आपको समझना पड़ेगा, हार मानने के पीछे कारण यह था कि कोको कोला बेवकूफ नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज अच्छी है या नहीं है, फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग उसको अच्छी समझते हैं या नहीं। मार्केटिंग सिर्फ उसी के लिए है। तो एक्चुअल में तो नई कोक बेहतर थी, पर लोगों को यह परसेप्शन था कि पुरानी कोक बेहतर है। तो लोगों ने, कोको कोला ने हार मान के पुरानी कोक वापस से लॉन्च कर दी, उसको कोको कोला क्लासिक नाम दिया। और भाई साहब, ये सब जो बकर चल रही है ना, बदनामी में भी ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा वाली बात है। तो बदनामी हो, अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, कोको कोला का नाम मार्केट में चारों तरफ घूम रहा था। तो लोगों ने एक्चुअल में पुरानी कोक ज़्यादा पीना चालू कर दिया। नई कोक तो ठीक है फिर भी कम रही, पेप्सी से भी आगे बढ़ गया पुराना कोक। और फिर उनने पुराने कोक में जो है कोक क्लासिक को हटा के कोक ही कर दिया उसको वापस से, जो पहले था कोको कोला। और इस वाली में हमेशा परमानेंट न्यू डाल दिया। तो एक्चुअली कोको कोला ने ये जो सारा कांड किया, इसके चक्कर में उन्होंने जो नई कोक बनाई वो तो लोगों ने नहीं पी, बट एक्चुअली इस सारी चीज़ों का रिजल्ट यही हुआ कि कोको कोला वापस से नंबर 1 आ गया। तो भाई साहब, ये हुआ एक्चुअली, कांड तो हुआ पर नुकसान नहीं हुआ। आपको याद है मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि एक इंसान अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, बट भीड़ जो है हमेशा घटिया होती है। भीड़ में हमेशा चूतिया मेजॉरिटी में होते हैं। आपने देखा है, दंगे फसाद होते हैं तो भीड़ करती है, इंडिविजुअल नहीं करता है। शेयर मार्केट में 2% लोग पैसा बनाते हैं, 98% लोग लूज करते हैं, है ना, क्योंकि भीड़ में हमेशा चूतिया होता है। तो दोस्त, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है ना। और ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करना है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ कहीं भी शेयर करते हो दोस्त, शेयर करने का है, क्योंकि तुम्हारे शेयर करे बिना मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये था समय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर।